हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे हो गए। सॉरी कि मैं कल अपडेट नहीं कर पाई। द रीज़न भी है कि मेरे ब्रदर का एग्ज़ाम था। मैं उसके साथ वहाँ गई हुई थी और मुझे वापस आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था और थकान की वजह से मेरा रिकॉर्ड करने का ज़रा सा भी मूड नहीं था। तो इसलिए मैं कल जो है अपना अपडेट जो है वो नहीं कर पाई थी। तो चलिए हम आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हर्षान होता है वो जान से कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा तो आई थिंक तुम मेरे रिलेटेड डिसीज़न लेने में जो है वो देर नहीं करोगे। और उसके बाद वो उसे जो है वो डिनर के लिए जो है वो इनवाइट करता है, जहाँ जो हमारा शान होता है वो हौशवान को बताता है कि आज उसका डिनर जो है वो शियान के साथ प्लान है। तो वो अपने ब्रदर को जो है वो हर्ट नहीं करना चाहता। तभी जो हौशवान होता है वो जान से कहता है कि अगर उसका डिनर उसके भाई के साथ प्लान है तो वो उसके भाई के साथ भी डिनर कर सकता है और वो उसे भी जो है वो उनके साथ डिनर करने के लिए बुला ले। तभी जो हमारा जान है वो शुआन को बताता है कि नहीं, आज वो खुद अपने भाई के लिए अपने हाथों से जो है वो कुक करेगा। तभी जो हाउशुआन है वो जान से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कुकिंग का आनंद ले सकता हूँ, अगर तुम भी मुझे अपने साथ चलने के लिए अलाउ कर दो और इस बहाने से ये एक डिनर डेट भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा जान है वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। तभी जो हौशवान है वो चलता हुआ कहता है कि वाह, मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो हमारा जान और हाउशवान थे वो ऑफिस से जो है वो जान के घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ से जो हमारा सीन है वो जान के घर की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जान के घर का मेन डोर जो है उस पर जो है वो बेल होती है। जैसे ही हमारा शियान जो है वो डोर ओपन करता है तो आगे से जो है वो एक आवाज़ आती है कि क्या वो घर पर आ चुका है। तभी शियान जो है वो अपना सिर हिलाते हुए उसे कहता है कि नहीं वो सीनियर, वो भी नहीं आए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेट हैं, आपको इससे पहले जो था वो आ जाना चाहिए था। तभी ईवो जो है वो शियान को बताता है कि वो किसी स्टेप में जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। तभी जो शियान है वो अपनी बाजू में क्रॉस करके जो है वो ईवो को देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी ईवो से बताता है कि वो अपने फादर के कुछ वर्क के साथ जो था वो बिजी था, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो गई। तभी शियान जो है वो इबो को कहता है कि जानकर थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अपने उन्हें सिंसियरिटी जो है वो अच्छे से दिखाइएगा और उन्हें ये भी शो करवाइएगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही ज़िद्दी इंसान है और उन्हें मनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। वैसे ही थोड़ा समय जो है वो और निकलता है और अगेन से शियान के डो के ऊपर जो है वो नॉक होता है। वो इस समय समझ चुका था कि वो कौन है। जान जो था वो बाहर से जो दरवाज़ा जो था वो खटखटा रहा था, वो वही शियान के पीछे जो था वो खड़ा हो गया था। तभी जो हमारा शियान है वो जाके जो है वो डोर जो है वो ओपन करता है और उसके मुंह से एक बात निकलती है कि गगा अब घर पहुंच गए। यहाँ हमारे शियान के फेस के ऊपर जो थी वो एक बॉम्ब स्माइल थी, लेकिन जैसे ही वो जान के पीछे खड़े हुए उस शख्स को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी फेस की वो स्माइल जो है वो बिल्कुल चली जाती है। तभी जो हमारा शियान है वो जान से कहता है कि गगा आपने तो मुझे बताया ही नहीं ना कि हमारे यहाँ आज कोई गेस्ट आ रहा है। तभी जो हमारा जान है वो शियान से कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया, अदरवाइज तुम और भी ज़्यादा स्टेप जो थे वो इकट्ठा कर लाते, लेकिन हमारा खुद का प्लान ही लास्ट मीटिंग पे जो है वो बना है। तो आई थिंक इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपना हेड जो है वो नोट करता है। तभी जो हमारा पीछे से ईवो था वो जान को बिल्कुल एक लबी डबी बेबी की तरह जो था वो देख रहा था कि जान अभी बाहर खड़ा हुआ है और अभी वो कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा चांद था उसे अभी ये आवाज़ नहीं था कि वहाँ उन सब के अलावा भी कोई और है। लेकिन थोड़े ही समय में जान के कान में जो है वो एक आवाज़ आती है और वो थी जान। और जान इस आवाज़ को सुन के बखूबी पहचान चुका था कि ये कौन है। जैसे ही हमारा जान जो है वो ईवो की आवाज़ सुनता है तो वो उस डायरेक्शन में देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे उसे ईवो दिखता है तो वो बिल्कुल एक फ्रीज हो चुका था। वो उसके फेस के पास जाके उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों हो। इसके बाद जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है तो जान उसकी तरफ से अपना जो है वो पीठ जो है वो दिखा देता है। तभी जो हमारा शियान होता है वो जान से कहता है कि ग एक बार इन्हें सुन तो लीजिए, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं।
तभी जो हमारा जान है वो शियान के ऊपर जो है वो भड़क जाता है। शियान जो है वो उसे कहता है कि मेरे ऊपर इतने ज़्यादा जोर से मत चिल्लाओ। तभी जो हमारा ये वो है वो समझ आता है कि इन दोनों भाइयों के बीच की टकरार जो है वो बढ़ सकती है। तो वो शियान और जान के बीच में जो है वो आ जाता है और जान से कहता है कि जान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। आई थिंक आई लाइक यू। यहाँ वो जो है वो अपनी फीलिंग जो है वो जान के आगे जो है वो कॉन्फेस कर देता है। यहाँ जान उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि वेल, गुड फॉर यू, नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। जैसे ही हमारा वो ये वर्ड सुनता है तो वो खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट जो है वो महसूस करता है और वहाँ से जो है वो निकलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बिकॉज वो सोच रहा था कि आज उसने जान को जो है वो पूरी तरह से जो है वो खो दिया है। यहाँ इस पूरे मंजर को एक व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जिसका नाम था शुआन। जैसे ही शुआन ईवो को बाहर जाते हुए दिखता है तो वो जो है वो जान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसे बाहर छोड़ के आता हूँ। थोड़े दूर जाने पर जैसे ही हमारे ईवो को जो है वो आभास होता है कि शुआन उसके पीछे आ रहा है, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो तभी जो हाउशुआन है वो एक इवल वाली हंसी हंसते हुए जो है वो कहने लगता है कि यू लॉस्ट इट ईवो, तुम दोबारा हार चुके हो। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये देखते हुए कि मेरे एक्स का दिल जो है वो दोबारा टूट चुका है। तो तुम जान के ऊपर से गिव अप क्यों नहीं कर देते। तभी जो हाउशवान है वो ईवो को जो है अपनी दोनों बाजुओं के बीच में जो है वो जकड़ते हुए अगेन से कहता है कि देख लेना, तुम बहुत बुरे तरीके से हारोगे और मैं उसे जीत लूँगा। लेकिन तभी ईवो जो है वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी शुआन जो है फिर से उसकी तरफ एविल स्माइल देते हुए उसे कहता है कि देख लेना, मैं उसे तुमसे पहले बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही हमारा ईवो जो है वो ये सुनता है तो वो गुस्से में जो है शुआन को कहता है कि अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को हल बना दूंगा। वो सिर्फ मेरा है और उससे दूर रहो, अदरवाइज तुम अपनी लाइफ को बिल्कुल मेस बना दोगे अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश करी। तभी शुआन जो है वो ईवो की बाजुओं पे ग्रिप को और ज्यादा टाइट करते हुए उसे कहता है, प्रेटी बॉय, तुम भी बहुत जल्द इसे बहुत अच्छे से जो है वो देख लोगे, सो वेट एंड वॉच। इसके बाद ईवो जो है वो खुद को संभालता हुआ जान के घर से जो है अपने फादर की पार्टी प्लेस पे जो है वो चला जाता है। उसके फादर ने एक पार्टी जो थी वो हेल्प की थी जहाँ उसके फादर ने उसे बुलाया हुआ था, लेकिन शियान के कहने पे जो हमारा ईवो था वो जान के मेंशन में उसे मनाने के लिए जो था वो गया हुआ था। यहाँ जो हमारा ईवो था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो था वो आज लग रहा था और जान की बातों ने उसे और भी ज़्यादा हर्ट जो था वो कर दिया था। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचता है तो वो जल्दी से बार के पास जाके खड़ा होके जो है बार टेंडर से जो है वो अपने लिए एक ड्रिंक मांगता है। थोड़े देर में उसे साथ में एक वॉइस जो है वो सुनाई देती है जो कहती है कि जो ऑर्डर अभी ईवो ने किया है उस ऑर्डर को जो है वो डबल कर दिया जाए। ये सब कुछ होती है। हाँ, हमारे ईवो की बहन जो यहाँ थी वो कर रही थी, बिकॉज जहाँ ईवो इस पार्टी के अंदर एंटर हुआ था तो उसने उसे वहाँ आते हुए देख लिया था। और जैसे ही यहाँ हमारा ईवो जो है वो ऑर्डर सुनता है तो वो जो है अपनी बहन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि यहाँ मैक्सिमम गर्ल्स जो है वो ये जानती है कि मैं एक गे हूँ, फिर भी वो मेरा पीछा करना जो है वो नहीं छोड़ती है। तभी जो यानली होती है वो अपने ब्रदर को कहती है कि ये सब कुछ डैड का प्लान है और ये लड़कियां तुम्हारी नहीं तुम्हारे पैसे की केयर करती हैं, सो ये सब कुछ नॉर्मल है। तभी ईवो जो है वो यानली से कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था लेकिन सिर्फ आपके लिए। इसके बाद जब हमारे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो ये सब कुछ चीज़ें जो है उसके फादर को जो है वो पता लग जाती है। उसका फादर जैसे ही उसके पास आता है तो वो गुस्से में उनके साथ जो है वो बात करना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो हमारी आंली थी वो उस बात को संभालते हुए अपने फादर को जो है वो समझाने लगती है कि बाबा पार्टी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, लेकिन वो यानी कि कोई भी बात सुने बिना ही उनके ऊपर भड़कना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और इबो को कहता है कि तुम्हें आता भी क्या है करना, सिर्फ एक दारू पीना और दूसरा उस पागल एक बोर के साथ जो है वो इधर उधर घूमना। ये सुनने के बाद जो हमारा वो तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो था वो आ रहा था। तब भी उसका बाबा जो है उसे अगेन कहता है कि यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी एक को चूज करके उनके साथ जो है वो शादी करो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ये सब कुछ सुन के जो हमारे वो था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो था वो आ रहा था। तभी वो गुस्से में जो अपने फादर को कहता है कि फादर सभी वो नहीं होते
और बिकॉज़ आपने अपनी लाइफ में पहले एक वो के साथ जो है वो शादी करी है, तभी आप हर किसी को जो है वो ऐसा सोचते हो। जैसे ही ईवो का बाबा जो है वो ये सुनता है, तो वो ईवो को जो है वो स्लैप करने का जो है वो कोशिश करता है, लेकिन तभी यानली ईवो और अपने बाबा के बीच में जो है वो आ जाती है और वो उससे कहती है कि बाबा, ईवो ने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रखा है और इसलिए इसे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन तभी जो ईवो का और यानली का बाबा था, उसने यानली को धक्का देके जो है वो ज़मीन पे जो था वो गिरा दिया था। और यहाँ जैसे ही हमारे ईवो जो है वो अपने फादर की ये बात जो है वो देखता है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में अपने फादर को जो है वो धक्का देके अपनी बहन को जो है वो खड़े होने में जो है वो हेल्प करता है। तभी वो गुस्से में अपने फादर को कहता है कि आप सोचते क्या हो, ये आपकी बेटी है, कोई यूजलेस थिंग नहीं है। लेकिन तभी गुस्से में जो है उसका बाबा जो है उसे कहता है कि तुम दोनों ऐसे ही हो, अपनी मदर की तरह यूजलेस। तभी जो ईवो होता है वो गुस्से में अपने पापा को कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि मदर के साथ क्या हुआ था, वो वीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई की वजह से उसे वैसा हुआ था। और इतना कहने के बाद जो हमारा ईवो है वो वहाँ से भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानली उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोकने में जो है वो असमर्थ होती है। यहाँ जो हमारा ईवो था अपना फ़ोन भी बंद कर चुका था। यहाँ जब यानली जो है वो वेजू को कॉल करके बताती है कि जो ईवो है वो यहाँ से भाग चुका है, क्या वो उसके पास है। लेकिन तभी वेजुन जो है वो मना करता है कि नहीं, वो उसके साथ जो है वो नहीं है। तभी जो हमारी यानली है उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो हो जाती है। वेजुन काफ़ी समय तक जो है वो इधर उधर जो है वो सोचता रहता है। यहाँ जो हमारा जान था वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था कि आज उसने अपने भाई को जो है वो बिना मतलब से डांट दिया है। उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने ईवो को भी यहाँ से डांट के जो है वो भगा दिया है। लेकिन इतने में वो कुछ कर पाता, उसके फ़ोन पे जो है वो विजन का कॉल जो है वो आ जाता है। जब हमारा जान जो है वो विजन का कॉल अपने फ़ोन पे देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वो काफ़ी समय के बाद जो है वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि हेलो। तभी वेजुन जो है वो पैनिक करके जो है उसे एक जवाब देता है कि हेलो जान, मैं वेजुन हूँ, ईवो का फ्रेंड। ईवो जो है पिछले 2 घंटे से जो है वो मिसिंग है। उसका फ़ोन भी जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है और हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और हम उसे कैसे ढूंढें। और तभी जो हमारा जान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, वो किसी लड़की के साथ हुकअप करने में जो है वो रात बिता रहा होगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सबसे पहले मेरे पास आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तभी वेजुन जो है उसे पैनिक की वॉइस में फिर रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं पता, उसकी उसके फादर के साथ जो है एक बहुत ही बड़ी लड़ाई जो है हुई है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो है वो भाग के कहीं और निकल गया है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में जो है उसे कुछ चोटें भी है जो है वो लगी होंगी। तो इफ वो बाई चांस अगर तुम्हारे पास आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। तभी जो हमारा जान है वो ये सब कुछ स्टोरी सुनने के बाद उससे कहता है कि ओके, मैं बता दूंगा। इसके बाद वो जो है कॉल को जो है वो एंड हो जाता है। यहाँ हमारे जान की नज़र जो है वो डोर के ऊपर पड़ती है, जहाँ उसे ये फील हो रहा था कि डोर को काफ़ी समय से जो है वो कोई जो है वो नॉक कर रहा है, लेकिन हवा और बारिश की वजह से ये बात क्लियर नहीं हो रही थी। यहाँ ये वॉइस जो थी वो शियान के रूम तक भी पहुंच चुकी थी। तो जैसे ही शियान डोर को ओपन करने के लिए आता है, तब तक वो देखता है कि जान डोर के पास जो है वो पहुंच चुका है। जान जैसे ही डोर को जो है वो ओपन करता है, तो उसके सामने ईवो खड़ा था। ईवो के आंखों से जो थे वो आंसू निकल रहे थे। वो जान की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि जान, प्लीज़ हेल्प मी। और इतना कहते ही वो जान के कंधे के ऊपर जो है वो गिर जाता है। जान जो है किसी छोटे बच्चे की तरह जो था वो ईवो को जो है वो कैच कर लेता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। यहाँ जो हमारा जान है वो सोचता है कि वो पहले ईवो को जो है वो अंदर तक जो है वो ले जाएगा, लेकिन यहाँ ईवो एक तो ड्रंक हालत में था और उसका फुल बॉडी वेट जो था वो जान की बॉडी के ऊपर था। तो वो उसे जो है उसे हिलाने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। तभी जो हमारा जान है वो शियान को जो है वो आवाज़ लगाता है कि शियान इधर आना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी शियान जो है जान की यह बात सुन के जो है वो ना चाहते हुए भी डोर जो है वो ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करने के बाद बाहर देखता है, तो वो देखता है कि जान ने जो था ईवो को बहुत अजीब से तरीके से जो था वो होल्ड किया हुआ था। वो जल्दी से भागता हुआ जो है वो उनके पास आता है और वो एक साइड से जो है ईवो को जो है वो होल्ड करके जो है
वहाँ पड़े हुए काउच के ऊपर जो है वो ले जाता है और वहाँ वो दोनों जो है वो कोई काउच पे जो है वो बिठा देते हैं। तभी जो हमारा शियान है वो जान से पूछता है कि ये क्या हुआ। तभी जो हमारा जान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो था वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया, ये डायरेक्ट मेरे ऊपर जो है वो आके गिर गया। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो शियान से कहता है कि पहले ईवो को मेरे रूम तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करो, इसके बाद विजुन को कॉल करना और बता देना कि ईवो यहाँ पहुंच। तभी जो हमारा शियान होता है वो ईवो को जो है वो जान के रूम तक जो है ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद वो विजुन को कॉल करके जो है वो बताता है कि ईवो उसके घर पे जो है वो पहुंच चुका है। तभी वेजुन जो है उसे बताता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से डोर जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो वो प्लीज़ मॉर्निंग तक जो है वो जान का जो है वो ख्याल रखें और वो मॉर्निंग में आके जान को जो है वो पिक कर लेगा। कुछ समय जो है वो वैसे ही निकल जाता है। थोड़े देर समय में जो शियान है वो जान के पास वापस आता है और वो जान को बताता है कि विजुन ने कहा है कि वो आज रात ईवो को जो है वो लेने नहीं आ सकता, तो हमें आज रात जो है वो ईवो का अपने पास ख्याल रखना होगा। तभी जो शियान है वो जान से कहता है कि आप मेरे साथ ईवो को जो है वो मेरे रूम में जो है वो शिफ्ट करवा दीजिए, अगर आपको जो है वो अनकम्फर्टेबल जो है वो फील होता है। तभी जान जो है उसे कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तुम जाके जो है वो रेस्ट करो। शियान फर्स्ट ही टाइम में जो है वो नोट करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा जान था वो बहुत बड़ी निगाहों से जो था वो ईवो को जो था वो देख रहा था और वो उससे सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे मेरे दिल में चल रही फीलिंग्स का खुद ही पता नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ समय जो है वो वैसे ही निकलता है। जो हमारा जान है वो ईवो को जो है वो एक गीले कपड़े से जो है वो साफ करता है। थोड़े ही समय में उसे जो है वो आभास होता है कि ईवो ने अपनी आंखें जो है वो खोली है। तभी जो हमारा जान है वो ईवो की तरफ एक स्माइल के साथ देखकर उसे कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तभी जो ईवो है वो उसे कहता है कि वो पूछे तुम तुम कैसे हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान को जो है उसके हाथ से पकड़ के अपनी ओर जो है वो खींच लेता है और उसे जो है वो हक कर लेता है। जान जो है उसे कहता है कि ईवो प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी जो हमारा जान है उसकी वॉइस सुन के जो ईवो है वो उसे जाने देता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा एक लो टोन में कहता है कि जान क्या क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो आज रात। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जैसे ही हमारा जो जान है वो ईवो की इस टाइप की टोन को सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही दया जो है वो ईवो पे आ जाती है और वो वही उसके साथ रुकने का जो है वो प्लान बनाता है। तभी जो हमारा जान होता है वो देखता है कि ईवो उसके साथ में पूरी रात एक बेबी की तरह जो है वो सो रहा है, जिसे वैसे दिखते हुए हमारे शाम को जो था वो बहुत अच्छा जो था वो फील हो रहा था। इस तरह से उनकी रात जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा ईवो था वो बेड के ऊपर जो था वो बैठ गया था और वो देखता है कि जान उसके पास बहुत क्यूटली जो है वो सोया हुआ है। तब भी जब हमारे जान की जो है वो नींद जो है वो खुलती है तो वो जो है वो ईवो से कहता है कि क्या देख रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं इससे पहले कि हमारे जान का मॉर्निंग का लेक्चर जो है वो शुरू हो जाता। ईवो उससे कहता है आई लव यू। गाइस इसी आई लव यू के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो अब देखना ये है कि जान का आगे रिएक्शन क्या होगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या जान ईवो का लव जो है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मुझे आपके लवली लवली कमेंट्स का जो है वो वेट रहेगा। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।